देखो ये छोटा सा प्रूफ है पर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, लोग कंफ्यूज हो जाता है भाई सी ए स्क्वायर कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा सी ए स्क्वायर। तुम लिखो पहले गिवन, पहले गिवन में लिखो और देखो क्या दिया हुआ है। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट, कैसा है, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। देखो कौन कौन सा एंगल, यहाँ साइन दे भी दी है, ये वाला एंगल और बड़ा वाला ये वाला एंगल क्या है आपस में, इक्वल है। ADC ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल इक्वल दिया गया, हमको ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या लिख दिए हम कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान है। सर हमने क्या बोला, मैं बार बार कहता हूँ प्रूफ में ये चीख कर आपसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि बाबू जो गिवन है वही सबसे बड़ा हिंट है आपके लिए, कि भाई जो दिया हुआ है ना, तुम प्रूफ में उसी को पकड़ करके चलो कि सर जो दिया हुआ है उससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वहाँ से चीज़ें आपको रास्ता दिखाने का काम वो करेंगी आपको, और थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है। तो दोनों मिक्स करोगे तब जा कर के आपका सवाल बनेगा। अब पता चला खाली रट्टे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं और पता चल रहा है कि एग्जाम में भूल गए, हो गया ऐसा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, अभ्यास और साथ ही साथ थोड़ा नज़र कि सर कौन सा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते थे। सर दिया है तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा, तब ये छोटा क्वेश्चन है। तो देखो दो ट्रायंगल ले लो, तुम एक बड़ा ट्रायंगल ले लो, कौन सा, देखो ABC ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये वाला ABC ट्रायंगल दिख रहा है, तो ले लिए ABC। अब एंगल A पूरा एंगल D के बराबर है, तो इधर से क्या ले लो, DCA ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल DC, बोलो कौन कौन सा ट्रायंगल, ये एक बड़ा वाला और एक वो छोटा वाला, इधर से देखो। अरे बात समझ में आया या नहीं आया, है ना। DAC वैसे लेना था, पर इसमें उल्ट लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ADC भी लिख सकते थे। तो ध्यान से देखते जाना, खाली नजर है, केवल नजर। एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक इधर वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है तुमको, कौन सा, ADC ट्रायंगल, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में BAC, बड़े वाले ट्रायंगल का कौन, BAC बराबर है छोटे वाले ट्रायंगल के ADC के। बताओ हैं, बोलो है कि नहीं है, गिवन में बोलेंगे एंगल ADC बराबर है एंगल किसके, हम सिमिलर इसको दिखा रहे हैं, क्यों, तो देखते हैं क्यों। सर ये वाला, ये तो ADC जो है वो BAC के तो बराबर है ही, ADC जो है वो BAC के बराबर है ही, कहाँ से, ये तो सर गिवन है। दूसरा चीज देखो तो तुम ध्यान से कि क्या इक्वल होना चाहिए। जिन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं उसमें से एक एंगल और देखो कहीं कुछ इक्वल है क्या, ताकि ये सिमिलर हो जाए एंगल से। हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, ABC ADC में कौन सा एंगल कुछ और भी इक्वल है क्या। एंगल A और एंगल D इक्वल आ चुका है, दिया हुआ है। दूसरा क्या दिख रहा है तुमको, दूसरा क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ, तुम बताओ। यही तो नजर घुमाना है। एंगल A तो हो चुका है बराबर रे नलायक, एंगल AD के बराबर हो चुका है, ठीक है। हैं खाली डायलॉग मारने से कि चीते की चाल और बाज की नज़र जिसमें है वही आगे बढ़ेगा, और हम वही हैं। खाली डायलॉग मारने से होता है, बाज की नज़र होनी चाहिए। और वह हाँ
कॉमन हुआ तो बाज की नज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपको, हैं? इतने सिंपल क्वेश्चन में तुम अपने इंसान की नज़र की नज़रिए का इस्तेमाल करो तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्या एंगल सी कॉमन है? ये कब हुआ? नज़र दौड़ाने से। सर हम बोलेंगे छोटे वाले ट्रायंगल का हमने पहले ADC लिखा, तो यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल का ACD, देखो एंगल ACD बड़े वाले ट्रायंगल ACB के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये कहाँ से हुआ? कॉमन। तो अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिए सर, इसका मतलब देयरफॉर अब यहाँ सिमिलर लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कि कौन किसके सिमिलर है। चलो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ही ले रहे हैं हम। छोटा वाला ट्रायंगल को हमने लिखा क्या? देखो ध्यान से, ADC बोले ट्रायंगल ADC लिख दिया। तो एक तो तुम कुछ कैसे भी लिखो, लेकिन दूसरा लिखते वक्त ध्यान रखना है। अब तुम देखो, हम जब ADC लिखें तो अब बड़ा वाला क्या लिखेंगे? सो देखो D किसके सिमिलर था? A के। तो D सिमिलर था तो A के, तो दूसरा वाला ट्रायंगल में A जो होगा वो बीच में आएगा, क्योंकि D और A सेम आना चाहिए सीक्वेंस में। और C सिमिलर था C के, तो C यहां आना चाहिए बाद में। तो यानी कि यहां क्या आएगा? समझ में आया? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई भी देखो। D किसके सिमिलर था? A के, तो यहां D बीच में आया तो इधर भी D बीच में आएगा। C किसके सिमिलर था? क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग था, तो C और C यहां आ जाएगा दोनों। तो बाद में बच्चा A किसके सिमिलर हो जाएगा? B के। आई बात समझ में? सॉरी D ना, ADC। अच्छा हाँ ठीक है, ADCB ठीक है, सही है, समझ गए। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया सिमिलर हुआ? बाय कौन सा क्राइटेरिया? बाय एंगल सिमिलैरिटी। सर ऐसा अगर हो गया तो अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल कर दो जिसके हमें ज़रूरत है। तुम देखो यहाँ CA का स्क्वायर यानी CA, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में पकड़ो, छोटे वाले ट्रायंगल का देखो AC का मतलब CA, छोटे वाले ट्रायंगल का CA डिवाइडेड बाय, इसमें मेन यही धोखा खाता है बच्चा, नहीं पकड़ पाता है। तो तुम यहाँ अब ट्रायंगल देखो ही मत, तुम यहाँ देखो, देखो C, ये A और C कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, मतलब AC के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या दिख रहा है तुमको? BC दिख रहा है, यानी इसको हम यहाँ AC डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू, इधर क्या लाना है? देखो CD लाना है या ना, CD। तो CD कहाँ है? देखो यहाँ CD है, ये CD है, ये देखो ये लास्ट का 2, तो CD डिवाइडेड बाय इधर क्या लिखेंगे? CA। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आया? तो मेन तो इसका खेल हुआ ना, इसमें उलटते रह जाओगे कि कहाँ है, लेकिन थोड़ा दिमाग है तो तुम थोड़ा प्रूफों को देख लेना कि CA का स्क्वायर तभी आएगा जब यहाँ CA और यहाँ क्या होगा? CA होगा। अरे बात समझ में आया भाई? चलिए तो इसको क्रॉस कर दो तो CA का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको करोगे तो CB इंटू CD आ जाएगा। बस यहाँ पर केवल और केवल थोड़ा दिमाग चाहिए, काम हो जाएगा आपका, प्रूफ हो गया, छोटा सा प्रूफ है।